अभी नहीं आ रही है। तो जो ये समझते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है वो महाअज्ञानी जीव है। अब कई लोग उदाहरण देंगे कि ग्रंथों में तो यही लिखा है कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। कबीर सागर की, कबीर साहिब की वाणियाँ भी सुनाने लग जाएंगे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। भाई बुद्धि विवेक लगाओ इस वाणी में। देखो वाणी तुम्हें आगाह कर रही है, तुम्हें समझा रही है कि सृष्टि कैसे बन रही है, और तुम सोच रहे हो कि अल्लाह ने सृष्टि बनाई है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, इसी लाइन में तुम्हें समझ जाना चाहिए कि परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है। सृष्टि बनाने वाला कोई और है, और जिसको ये अनुभव ज्ञान हो पाता है वो समझ पाता है कि अल्लाह कुछ और है और नूर कुछ और है। जो अल्लाह और नूर को एक मान बैठा है वो अज्ञानी जीव यही समझेगा कि देखो अल्लाह ने सृष्टि बनाई है। क्यों? अगली लाइन में बोला जा रहा है एक नूर से सब जग उपजा। दिखा दो कहाँ लिखा है कि अल्लाह से उपजा। अब केवल अल्लाह नाम से ये अटक जाते हैं लोग कि शायद अल्लाह लिखा है तो अल्लाह ही है, अल्लाह ने बनाई है, क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं है। जिस दिन उनको समझ में आ गया कि सृष्टि कौन बना रहा है, उस दिन वो जान पाएंगे कि आखिर तुम हो कौन। अभी वो खुद को नहीं जान पा रहा है, अभी वो खुद को नहीं जान पा रहा है, इसलिए वो सोच रहा है कि अल्लाह ने सृष्टि बनाई है। जिस दिन वो खुद को जान जाएगा उस दिन उसे समझ में आएगा ये सृष्टि बना कौन रहा है, वो अल्लाह है कौन। अज्ञानी जीव ये कभी नहीं समझ सकता कि ये 5 तत्वों का जंजाल, ये 5 तत्वों की जेल आखिर अल्लाह क्यों बनाएगा, कारण क्या है। अपने रहने के लिए तो कुछ और जगह बनाई होगी अल्लाह ने, हमारे लिए कुछ और बना दी। ये मतभेद क्यों भाई? हम उसके बच्चे हैं, हमारे लिए बनाई होती ना वही जगह जो अपने लिए बैठने के लिए बनाई है। तो इन वाणियों को समझना बच्चों का खेल नहीं है। इन वाणियों को केवल वही समझ पाता है जो इस चीज़ को समझ रहा है, जान पाता है, जिसको समझ में आ गया है कि अल्लाह किसके लिए बोला गया है, सृष्टि बनाने वाला कौन है। अरे मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राके भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का बड़ा कालवश आई हो। ये वाणियाँ इनके समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ये मूल वाणियाँ हैं, ये मूल वाणियाँ हैं भाई। तो इसीलिए जो ये मानते हैं कि ये दुनिया भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, गॉड ने बनाई है, उनको केवल ये सवाल पूछ लो कि भाई परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, क्या तू आना चाहता है बार बार यहाँ पे? क्या तू माँ के गर्भ में लटकना चाहता है बार बार? फिर जवाब देखना क्या आता है। क्यों? क्योंकि यही काल के दूत हैं, यही काल के दूत हैं जो काल की सृष्टि को तुम्हारा परमात्मा का घर बताने में लगे हुए हैं, ताकि तुम कहीं यहाँ से निकलने की तैयारी ना कर लो। समझ लो। लेकिन ये उसके समझ में आता है जिस पे मालिक की दया है, ये सबके समझ में नहीं आता है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, बीजक की साख की एक नंबर पढ़ लो, क्या कह रहे हैं। गोए और छठी तुम्हारी है जगह, और तू कहाँ चला भिगोए। बताओ, क्या परमात्मा ने सृष्टि बनाई है इसलिए रोक रहा है कि तू कहाँ जा रहा है? इन मूर्खों को ये वाणी सुनाओ और उनसे पूछो कि देखो क्या बोला जा रहा है कि छठी तुम्हारी है जगह, तू कहाँ चला भिगोए। क्या परमात्मा ने सृष्टि बना के तुम्हें भेज दिया यहाँ पे? ऐसे निकम्मे लोग भर्ती हो गए हैं कि क्या बताया जाए। तो मेरे भाई, जहां आशा तहां वासा हुई और वाक को रोक सके ना कोई। अगर तुमने ये मान लिया कि ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है, वाहिगुरु ने बनाई है, गॉड ने बनाई है, परमात्मा ने बनाई है, तो तुम्हें इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि तुम जाओगे कहां फिर छोड़ के परमात्मा की दुनिया को? समझ लो। साधो ये मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव बना दिया तुम्हारे रहने के लिए परमात्मा ने। जाओ जरा शमशान घाट में 2-4 मुर्दों के साथ सो के देख लो एक बार, तुम्हें पता लग जाएगा क्या होता है मुर्दों का गांव। अभी तो सारे जीवित दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसलिए अच्छे अच्छे लग रहे हैं सारे, मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरा भाई, मेरा बहन। एक बार जाओ जरा कब्रिस्तान में सो मुर्दों के साथ, तुम्हें पता लगे कि क्या होता है मुर्दों का गांव। तो भाई ये गूढ़ ज्ञान ऐसे समझ में नहीं आता। जिस पर अनुभव की बारिश होती है वही तुम समझा पाएगा ये ज्ञान। और जो केवल कथनी ज्ञान लेके बैठा है, 4 किताबें पढ़ के ज्ञानी बन गया, वो धक्के खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। इसीलिए बोला पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भयो ना पंडित कोए। ये पोथियां पढ़ पढ़ के ज्ञान नहीं होता, एक है आखिर पीव का और पढ़े सो पंडित होए। समझ लो। तो कहने का मतलब यही है, आपको ये समझ में नहीं आ गया कि रहना नहीं देश बेगाना है, तब तक तुम ये दुनिया नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा मन कहीं ना कहीं अटका रहेगा। जब तक कैदी जेल से मोह कर बैठा है,
जब तक कैदी को जेल की किसी भी दीवार से, किसी भी कमरे से मोह है, वो कभी इस जेल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इस जेल को कौन छोड़ेगा? जिसको ये समझ में आ जाए कि ये जेल है, जेल घर नहीं है ये। वही रात रात भर आरी से लोहे के सरिये काटेगा रोशनदान वाले भागने के लिए, समझ लो। और इस काया में भी एक रोशनदान है। रोशनदान नाम इसलिए रखा जाता है उसका क्योंकि वहां से निकल गए तो रोशन रोशन हो जाओगे। और दरवाजों पे खड़े हुए हैं उस काल भगवान के एजेंट। हर दरवाजे पे नाकाबंदी कर रखी है, निकल नहीं सकते। निकलना है तो रोशनदान से ही निकलना पड़ेगा। इसी को 11 खिड़की बोल दिया है, समझ लो। तो भाई जो ये बात करते हैं कि ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, तो उनको बस इतना पूछो कि क्या तुम बार बार इस सृष्टि में आना चाहते हो क्योंकि परमात्मा ने बनाई है, तुम्हारे भगवान ने बनाई है? तुम आना चाहते हो? जन्मों जन्मों से तो आ रहे थे, यहाँ पे धक्के खा रहे थे। अभी और आना चाहते हो तो बता दो, तुम्हारी टिकट पक्की कर देते हैं वापसी की। तो भाई इन चक्कर में नहीं पड़ना है। साहिब समझा रहे हैं, भाग भाग रहे फकीर के बाल के। कनक और कामिनी से शेर लागा। कनक और कामिनी ये दो चीजें बना रखी हैं स्पेशल फंसाने के लिए, समझ लो। जो माँ है, माँ तो स्पेशल बना रखी है तुम्हें यहाँ पैदा करने के लिए शरीर को, वो ममता कहलाती है। और कनक और कामिनी क्या कहलाती है? माया और मोहिनी। एक तो माँ हो गई जो इस संसार में तुम्हें लेके आ रही है, और फंसाने के लिए दो चीजें और बना रखी हैं, कनक और कामिनी। कनक यानी सोना, यानी माल खजाना, और कामिनी यानी जो तुम सब लेके बैठे हो। अब ये तीन चीजें हो गई। इसी को नानक साहब समझा रहे हैं वाणी में। माया ममता मोहिनी जिन बिन दंता जग खाया। माया ममता मोहिनी, तीन चीजों का जिक्र किया बाबा नानक ने। माया यानी ये नोट, ये माल खजाने। ममता यानी ये माता जी जो तुम्हारी अम्मा बनी हुई है। किसी की कोई अम्मा नहीं है भाई, ये माया का रूप है कि तुम सोचने लग जाओ कि मेरी अम्मा जी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये माया बैठी है अम्मा जी बनके तुम्हारी कोई अम्मा नहीं है, याद रखना इस बात को। और जो गलती से भी समझ बैठा है कि मेरी कोई अम्मा है, तो पक्का दोबारा वही अम्मा मिलने वाली है। इसीलिए बुल्ले शाह ने साफ साफ बोल दिया था, ना मैं आदम हब्बा जाया, मुझे आदम और हब्बा ने भी पैदा नहीं किया है। समझ लेना। अगर तुम ये सोच रहे हो तुम किसी के बेटे हो, तुम किसी के बाप हो, तुम किसी के भाई बहन हो, तो तुम महामूर्ख बन गए माया के द्वारा, समझ लो। और जो ये सोच के बैठा है कि ये संसार परमात्मा ने बनाया, वो तो महामूढ़ है, महामूर्ख है। एक होता है मूर्ख, एक होता है महामूर्ख। जो अपने आप को किसी का बेटा समझ के बैठा है, किसी का भाई समझ के बैठा है, किसी की माँ, किसी का बाप समझ के बैठा है, वो है मूर्ख। और जो ये संसार को परमात्मा का घर समझ के बैठा है, वो है महामूर्ख। समझ लो। तो इन लोगों से सावधान रहना है, ये तुम्हें फंसाने के लिए आए हैं। माया ममता मोहिनी जिन बिन दंता जग खाया। बिना दांतों के सारे जग को खाने वाली ये माया है। ये जल्दी समझ में नहीं आता। जब जीव फंस जाता है ना माया के जाल में, ये तब समझ में आता है। जब अटक जाता है ना, तब समझ में आता है कहाँ फंस गया, बचाओ मुझे। और ये गर्भ में समझ में आता है। जब गर्भ में जीव जाता है, तब उसे बोध होता है कि मैं कितनी बार अपने बाप का बाप बन लिया और कितनी बार मैं बेटे का बेटा बन लिया। ये गर्भ में जाके समझ में आता है उसे। तो कह रहे हैं गर्भवास में भक्ति कबूला और बाहर आके उसको भूला। गर्भवास में भक्ति कबूल लेता है कि नहीं, मुझे एक बार परमात्मा यहाँ से निकाल दो, एक बार मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं आपकी भक्ति करूँगा, मैं कभी भ्रमित नहीं होऊंगा, इस माया के जाल में नहीं फंसूंगा। और जैसे ही बाहर आता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है, बढ़िया एकदम उषा पंखों की। सब भूल जाता है। गर्भ के अंदर गर्मी कितनी थी, कैसे उल्टा लटका पड़ा था, कुंभी नरक में कैसे एक एक पल बिताया है, सब भूल जाता है। उसके बाद इस संसार में ऐशो आराम से रहने की दौड़ में लग जाता है कि मैं कैसे बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं कैसे करोड़पति बन जाऊं, मैं कैसे महान बन जाऊं। भूल जाता है कि दोबारा गर्भ में जाने की तैयारी हो रही है। एक एक मिनट कम हो रहा है, एक एक घंटा कम हो रहा है, एक एक दिन कम हो रहा है।
दोबारा गर्भ में घुसने की तैयारी चल रही है मेरे भाई, क्योंकि गर्भ से ही निकल के आया है और कहाँ जाएगा, गर्भ में ही जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए बार बार संत यही समझाते हैं कि ये मौका मिला है, अब निकल जाए यहाँ से। अगर अब नहीं निकल पाया तो हालत खराब हो जाएगी, समझ लो। पानी भी है ना, कबीर वो दिन याद कर, पैर ऊपर तल शीश। हालत खराब हो जानी है। तो इसीलिए इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है, बल्कि इस संसार को भवसागर बोला है, इसको माया का जगत बोला है, मायावी संसार बोला है। ये माया का खेल है। आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही और ताका प्रतिबिंब डाला है। ये तुम्हें फंसाने के लिए बनाया है इसने, गलती से भी मत फंस जाना दोबारा। अब निकलने का मौका आया है, तो इसलिए अब यहां से निकलना है, वापस नहीं आना घूम के यहां पे। तुम्हारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि सूरत समाये शब्द में और वाह को गाल ना खाए, बस। इसके अलावा और चीज नहीं होनी चाहिए मन में, क्योंकि सूरत फंसी संसार में। हम फंसा वर्ड कहां यूज करते हैं, आप देखोगे मछली जब जाल में फंस जाती है तो हम ये वर्ड यूज करते हैं कि मछली जाल में फंस गई। अब जाल किसने बनाया, अच्छी खासी घूम रही थी ना, जाल किसने बनाया, जाल बनाने वाला कौन है उसको समझ लो। जाल कोई अच्छा आदमी तो बनाएगा नहीं, मछलियों का भला चाहने वाला तो जाल बनाने वाला नहीं ना। जो मछलियों को मारना चाहता है जाल तो वही बनाएगा। तो कह रहे हैं सूरत फंसी संसार में, दा से पड़ गई दूर। अब सूरत फंसी संसार में, तो संसार क्या हो गया, जाल। ये संसार एक जाल है, ये इतना खतरनाक जाल है कि भिखारी से लेके राजा तक फंसा हुआ है संसार में। और किसने फंसाया है, ये काल और माया ने फंसाया है। माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी। केशव के कमला बन बैठी शिव के भवन भवानी, और माया महाठगिनी हम जानी। समझे, केशव के कमला बन बैठी। जो समझते हैं केशव यानी विष्णु जी मुकुट हैं, वहां माया बैठी हुई है। ये कबीर साहब की वाणी है, अच्छे से गहराई से पढ़ो। केशव के कमला बन बैठी शिव के भवन भवानी। जो कहते हैं आदि योगी शिव है, उनके घर शिवानी बन के बैठी हुई है। और माया महाठगिनी हम जानी। काहू के हीरा बन बैठी और काहू कौड़ी कानी, और माया महाठगिनी हम जानी। राजा के यहाँ हीरा बन के बैठी हुई है, मुकुट पे लगा हुआ है हीरा, सिर पे रख रखा उसने। और काहू कौड़ी कानी, भिखारी के यहाँ 1-1, 2-2 रुपए के सिक्के बन के बैठी हुई है, उसको वहां पे अटका रखा है। तो माया महाठगिनी हम जानी। फिर क्या कह रहे, योगी के योगिन बन बैठी और ब्रह्मा के ब्रह्मानी, और माया महाठगिनी हम जानी। कहाँ बच के जाओगे, कहाँ जाओगे बच के मेरे भाई। अब कौन बचेगा, बचने का भी रास्ता बता रखा है। अरे कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी। गगन में अगिया और लागी बड़ी भारी। समझ लो, ये बचने की बात है, यहाँ पे फंसने की बात नहीं है। सूरत फंसी संसार में, यानी जिसने ये जाल बनाया है संसार का, उसी ने सबको फंसाया है। वही है असली शिकारी। समझ लो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। जो इस बात को समझ जाएगा वो कभी नहीं फंसेगा, और जो इस बात को नहीं समझ पाएगा तो शिकारी आ भी गया, जाल डाल भी गया, दाना फेंक भी गया, और चिड़िया बैठ भी गई, पकड़ के पीठ पे लाद भी ली, और तब भी क्या गा रही है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। फंसी पड़ी है, लेकिन बोध नहीं है कि कौन था शिकारी, कौन था जाल, क्या था दाना, कुछ नहीं पता, बस बाणी लटके बैठे हुए हैं। तो मेरे भाई, ये ज्ञान अज्ञान का
युद्ध है, समझे? ये ज्ञान अज्ञान घमासान है। इसमें से निकलेगा कोई कोई बंदा, माया ने लगाया फंदा और जिसमें बचा कोई कोई बंदा। ये सबके पास बस की बात नहीं है कि माया से निकलना इतना आसान है। गीता पढ़ो क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन मेरा शरीर यही मेरी माया है, मैं अपनी माया के पीछे छुपा रहता हूं। जो मेरे शरीर को पूजते हैं वो माया को ही पूज रहे हैं, वो माया में ही लिप्त हैं और माया के द्वारा ही उनको नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करवाया जाएगा। लग जाएगा पता जब कृष्ण जी की गाय बन के आओगे ना, 2 सींग लगे होंगे, पूंछ लगी होगी, तब समझ में आएगा। ये मत समझना कि गाय की जून बड़ी अच्छी जून है। किसी भी गाय को रोक के उसकी आंख में फोटो खींच लेना मोबाइल से, ये लंबी धार होगी उसकी आंखों पे, आंसू की इतनी गहरी होगी कि तुम पानी से धोओगे मिटेगी नहीं। इतना समझ लेना, मिटा के देख लेना, नहीं तो पूरी काली लाइन बन गई होगी उसकी आंखों से, आंसू टपकते टपकते टपकते। कोई बड़े मजे नहीं कर रही वो इस दुनिया में आके, जो तुम्हें लगे कि बहुत बहुत ही बढ़िया योनि होगी ये। गाय की लोग पूजा करेंगे, पत्थर की गाय की पूजा करते हैं। जब यही गाय घुस जाती है ना गेहूं खाने के लिए, लठ मार मार के भगाते हैं ये लोग, समझ लो। तो मेरे भाई, इस भवसागर से निकलना है तो पहले इस संसार से अपना मन मोड़ना पड़ेगा। रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़े और झाकड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। किसने बनाया ये संसार? तुम्हें उलझाने पुलझाने के लिए किसने बनाया संसार? नहीं समझ में आएगा, मोटी बुद्धि के कभी समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। इसको समझने के लिए पूर्ण विवेकी होना पड़ेगा, नहीं तो अटक जाओगे संसार में, भटक जाओगे, लटक जाओगे, समझे? हाँ, ब्लैक कलर की होती है आंसू की धार, बिल्कुल सही बात है। इतना रोती है, इतना रोती है दिन रात। कहते हैं 33 कोट देवता विराजमान है गाय में। बताओ, 33 कोट देवता विराजमान है और उसकी रो रो के जून खत्म हो रही है। क्या बच्चों वाली बातें करती? निकल जाओ, निकल जाओ। ये बार बार समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, सब फंसाने वाले मिलेंगे। स्नेहा दासी, गुरुजी नाम दीक्षा के लिए कब कॉल करें? आप ऐसा करो, कल सुबह 10 बजे फ़ोन करो मुझे। जो भी नाम दीक्षा लेना चाहता है, कम से कम 6 महीने सत्संग सुने हो, पक्का घड़ा हो गया हो, तब नाम दीक्षा लेना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। जब तुम्हें